नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, हनुमान जी का बहुत बड़ा वरदान मिलेगा, होगा बड़ा चमत्कार और ढोल और नगाड़े लेकर खुशी के मारे पूरे परिवार आपके नाचेंगे, क्योंकि इस समय आपके कुंडली में बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो चुका है। इस समय आपके जीवन में खुशियां नई इबारत लिखेगा और आपके जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तमन्ना आप सालों से कर रहे थे और जिसके लिए आप लंबे समय से तड़प रहे थे, वह सब कुछ मिलेगा। लेकिन इस समय कुछ सावधानियां भी आपको बरतने होंगे और कुछ एक दो ऐसे बड़े बड़े अवसर आएंगे जिसको आपको अपने हाथों से गंवाना नहीं है, अन्यथा आपको बड़ी खुशियां नहीं मिल पाएंगे। अगर उन अवसरों का आप मौका का फायदा उठाएंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन में जिस भी चीज़ का कमी है वह सब कुछ आपको मिलेगा। हर क्षेत्र में आप सफलता हासिल करेंगे, आपको नया प्रेम मिलेगा, आपके पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, आपको रोजगार कारोबार में भी तरक्की मिलेगा। साथ ही साथ आपको धन और रुपए पैसे की भरमार इस समय होने वाले हैं। आपको किसी भी तरह की धन हानि होने की संभावनाएं नहीं हैं। आपको बड़े से बड़े रोग और शारीरिक कष्टों से भी छुटकारा मिलेगा। लेकिन आपको थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा और एक दो गलतियां आपको नहीं करनी है। साथ ही साथ एक दो अवसर को अपने हाथों से आपको गंवाना नहीं है। उसके बाद देखेंगे आपके भाग्य सोने की तरह चमकेगा और जिसके लिए आप लंबे सालों से तड़प रहे थे वह सब चीज़ आपको इस समय मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहला कार्य आपको ये करना है कि इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही सही और सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, आपके लिए खुशियां की नई इबारत लिखेगा। इस समय सबसे अधिक फायदा आपको ही होगा। आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आप बेरोजगार हैं तो इस समय नौकरी मिल जाएगी, बशर्ते कि हाथ आए अवसर को इस समय न छोड़ें। अवसरों को भुनाएंगे तो आपके अच्छे दिन आ जाएंगे और अवसरों का लाभ उठाएंगे तो आपकी किस्मत बदलने में देरी आपको नहीं लगेगी। नौकरी पैसा है तो बॉस आपके खुश रहेंगे। वहीं यदि व्यापार करते हैं तो आपके राशि में बन रहे बुधादित्य राजयोग के प्रभाव से यह समय आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। लंबे समय से अटके हुए सौदे आपके पूरे हो जाएंगे। आपको कारोबार में मान सम्मान मिलेगा और इस समय आपको अपने क्षेत्र में बदलने का भी आप विचार कर सकते हैं। अगर आपके लंबे समय से कहीं रुपए पैसे अटके हुए हैं तो वह पैसे आपको मिल जाएगा। अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा है और वह कर्ज पाने के लिए आपको बार बार परेशान कर रहा है तो उसका कर्ज आप देने में इस समय पूरी तरह से सक्षम रहेंगे और आपको सलाह दी जाती है उसका कर्ज वापस कर देने में ही आपका आगे भी फायदा रहेगा। अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो वह कर्ज तो आप चुकता कर देंगे, लेकिन अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और उसके बाद सामने आपको बार बार चप्पलें घिसनी पड़ रही है और वह पैसा आपको वापस नहीं मिल पा रहा है तो यह समय काफ़ी शानदार है। इस समय आपको पूरा पैसा एक साथ जोड़ करके मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। अगर आपकी कोई बड़ी मनोकामना या बड़ी इच्छा है तो वह इस समय पूरा होने की संभावनाएं बन रही है। आपकी मन की मुराद इस समय पूरा हो सकता है। पारिवारिक जीवन के लिहाज से समय बड़ा शानदार रहेगा और परिवारों में खुशियां का समय इस समय आने वाली है। हालांकि कुछ जातक को इसका प्रभाव कम भी देखने को मिलेगा, फिर भी परिवार में किसी तरह का इस समय झगड़ा ग्रह क्लेश होने की संभावनाएं नहीं बन रही है। कुछ जातकों के जीवन में अधिक खुशियां होंगे, कुछ जातकों के जीवन में पारिवारिक जीवन में कम खुशियां होंगे, लेकिन किसी भी परिवार के जातक में इस समय लड़ाई झगड़ा और ग्रह क्लेश होने की संभावनाएं नहीं बन रही है। बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन के कारण से इस समय आपको पार्टनर से कोई बड़ा सरप्राइज भी मिल सकता है। वहीं पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो पार्टनर से इस समय जो पहले से दूरियां बढ़ी हुई थी वह समाप्त हो जाएगी। जबकि सिंगल लोगों का इस समय सोशल मीडिया पर किसी दोस्त के साथ बातचीत शुरू हो सकती है जो प्रेम संबंध में बदल सकती है। इस समय आपके राशि वालों के लिए जीवन में स्वास्थ्य की कोई विशेष समस्या नहीं आएगी। ऊर्जावान आप बने रहेंगे। हालांकि नींद न आने की थोड़ी बहुत समस्या इस समय आपको हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। इस समय अगर आप लंबे समय से
कोई कार्य आपका बार बार बनते बनते बिगड़ जा रहा था, तो वह कार्य इस समय बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य आपका बनेंगे और उसमें आपको भारी सफलता मिलने का संयोग बन रहा है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन के हर असंभव कार्य भी संभव होंगे और साथ ही साथ स्वयं हनुमान जी आपका रक्षा इस समय करने वाले हैं। इस समय कोई भी शत्रु या कोई भी बड़ी परेशानी आपको नहीं आने वाले हैं और कोई शत्रु आपको इस समय किसी भी तरह का नुकसान करना चाहेगा तो उन्हें स्वयं ही नुकसान होगा और आपके जीवन में हर क्षेत्र में इस समय सफलता मिलने की संभावनाएं देखी जा रही है। कारोबार की विस्तार की योजना इस समय आपका साकार होगा, भाइयों का भरपूर सहयोग मिलेगा, लेकिन इस समय परिश्रम की अधिकता रहेगी। घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, अनियोजित खर्चे बढ़ेंगे इस समय, इसलिए आपको अपने खर्चों पर इस समय थोड़ी नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय कई जगहों से आपको अधिक धन लाभ होगा, जिसके वजह से आप थोड़े अपने खर्चों में भी बढ़ोतरी करने की संभावनाएं बन रही है, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इस समय वस्त्र आदि उपहार भी आपको मिल सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन के साथ दूसरे स्थान पर भी जाना पड़ सकता है, जैसे कोई बैंकिंग के विभाग में है या शिक्षक के विभाग में है या प्रशासनिक विभाग में है, तो उसका इस समय स्थानांतरण हो सकता है, तबादला हो सकता है। लेकिन आप इस बात को लेकर बिल्कुल भी घबराएं नहीं, आपको निश्चिंत रहना है। यहाँ से अच्छे जगहों पर आप जाने वाले हैं। आयात और निर्यात कारोबार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, माता का सानिध्य मिलेगा, वाहन सुख में वृद्धि हो सकती है, नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। अगर लंबे समय से आप कोई नई वाहन लेने का सोच रहे थे, खरीदने का सोच रहे थे, तो वह सपना इस समय आपका साकार हो सकता है। और इस समय आपके जो सीनियर अधिकारी हैं, अगर आप नौकरी करते हैं या चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो आपके जो सीनियर अधिकारी हैं वह आपके ऊपर इस समय काफ़ी मेहरबान रहेंगे और आपके ऊपर काफ़ी गर्व भी महसूस करेंगे। इस समय आपके वाणी में थोड़ी कठोरता के भाव रहेंगे, आप थोड़ा लोगों से स्ट्रिक्ट बात करेंगे, लेकिन आपको अपने वाणी में हमेशा मधुरता बनाए रखनी चाहिए। इससे आपको आगे चलकर लाभ होगा और रिश्तों में भी मधुरता बनी रहेगी। बातचीत में संयम रहें। वस्त्रों आदि के प्रति रुझान आपका बढ़ेगा, नया वस्त्र भी इस समय आप खरीद सकते हैं। आपको अपने माता जी के विचार पसंद नहीं आएंगे, लेकिन आपको उनके बातों से सहमत होना चाहिए। लेकिन आपको धन की प्राप्ति होने की कई संभावनाएं बन रही है, कई जगहों से धन लाभ होने की भी संभावनाएं बन रही है। संचित धन में इस समय वृद्धि होगी, आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि होने की संभावनाएं बन रही है। अगर आपके पास रुपए पैसे टिकते नहीं थे तो इस समय पैसे टिकेंगे और आप इस समय धन को जमा करने में काफ़ी सफलता हासिल करेंगे। नौकरी में अफसरों का सहयोग तो मिलेगा ही, तरक्की के मार्ग भी इस समय आपका प्रशस्त होंगे और कई सारे मार्ग नए भी इस समय आपका खुलेंगे। संचित धन में वृद्धि के योग बन रहे हैं, नौकरी में तरक्की के मार्ग बन रहे हैं और इस समय आपको आत्मविश्वास में वृद्धि होने की संभावनाएं भी बन रही है। परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान यात्रा पर भी जाना आपका इस समय हो सकता है। खान पीन के प्रति इस समय आप सचेत रहें, वरना आपको थोड़ी बहुत स्वास्थ्य को दिक्कतें के भी सामना करनी पड़ सकती है, इस बात का ध्यान रखें। किसी पुराने मित्र के सहयोग से रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। इच्छा विरुद्ध कार्य क्षेत्र में कोई भी कार्य इस समय नहीं होंगे, आपके इच्छा अनुसार सभी कार्य होने की संभावनाएं बन रही है। बातचीत में हालांकि आपको संयम रखना होगा और लोगों पर कड़वाहट से पेश आने की थोड़ा सा ऐसा करना आपको बंद करने में ही आपकी भलाई होगा। इस समय आपके खर्चों में भी थोड़ी वृद्धि होते हुए दिखाई दे रहा है, तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा। इस समय आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे, अध्ययन में भी आपकी रुचि रहेगी। संपत्ति के रख रखाव पर भी आपके खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य इस समय काफ़ी बेहतर रहने वाला है, लेकिन आपको एक सावधानियां भी बरतनी है। इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। भाइयों के सहयोग से आपको लाभ होगा, परंतु आपको परिश्रम की अधिकता रहेगी और संतान के स्वास्थ्य को विकार हो सकते हैं। रहन सहन की असुविधा पूर्ण थोड़ी शुरुआती दौर में आपको मिलेगी, जिससे थोड़ी बहुत दिक्कतों की सामना भी आपको करनी पड़ सकती है। कार्यों के प्रति आपका उत्साह भरपूर रहेगा, परंतु बातचीत में आप संतुलित ही रहें तो आपको अधिक सही रहेगा। मन थोड़ा इस समय आपका अशांत रहेगा, धर्म कर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा। पिता के स्वास्थ्य इस समय बेहतर रहेगा, माता का सहयोग मिलेगा। माता से धन प्राप्ति के योग हो सकते हैं। किसी मित्र का आगमन भी इस समय आपके जीवन में हो सकता है।
बौद्धिक कार्यों से धन अर्जन होगा, धन का लाभ होगा, नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावनाएं बन रही है। परिवार के संग किसी धार्मिक स्थान पर भी जाना पड़ सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। मन में इस समय थोड़ा अशांत रहेगा, लेकिन मन प्रसन्नता के भाव भी रहेंगे। फिर भी इस समय क्रोध के अतिरेक से आप बचें, क्रोध किसी पर ना करें। शैक्षिक कार्यों में इस समय व्यवधान आ सकता है, किसी मित्र के सहयोग से आपका कारोबार में वृद्धि होगा, कारोबार में विस्तार होगा, लाभ के अवसर मिलेंगे, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। इस समय आप जितना मेहनत करेंगे उससे अधिक आपको फल मिलेगी, लेकिन मेहनत भी करने पड़ेंगे आपको। इस समय आप अपनी मेहनत से अपने कारोबार और रोजगार में भी आप विस्तार करेंगे और उससे अधिक आप धन अर्जन करेंगे, अधिक धन अर्जित भी करेंगे। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपका तरक्की देख करके जलन की भावना से आपको संपत्ति को नुकसान करने का प्रयास करेगा। लेकिन आपके ऊपर इस समय हनुमान जी का विशेष वरदान रहेगा, जिसकी वजह से आपकी बुद्धि इतने तीव्र होने वाले हैं कि आप अपने सभी शत्रु को नाकाम कर देंगे। और हनुमान जी की वरदान की वजह से आप अपनी सूझबूझ और चालाकी से सभी शत्रु को मात दे देंगे और कोई भी शत्रु आपका किसी भी तरह का नुकसान नहीं कर पाएगा। आप अपने रोजगार कारोबार में तरक्की करते चले जाएंगे। और अगर आप लंबे समय से कोई नई रोजगार कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको इस समय सफलता अवश्य मिलेगी, आप शुरुआत अवश्य कर पाएंगे। हालांकि इस समय आपको रोजगार और कारोबार और व्यापार के सिलसिले में थोड़ी भाग दौड़ और थोड़ी बहुत लंबी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा, लेकिन इस बात के लिए आप तैयार रहें कि आपका यात्रा भी इस समय हो सकता है। हालांकि परिवार के साथ इस समय किसी धार्मिक कारण भी आप यात्रा कर सकते हैं, धार्मिक कार्य क्षेत्र में भी जा सकते हैं, यात्रा उसके वजह से भी आपका हो सकता है। तो इस समय आप यात्रा की तैयारी पहले से ही कर लें और कुछ भी छोटे मोटे समस्याओं का दवाई भी आपको साथ में रखनी चाहिए, क्योंकि जगह परिवर्तन होने से छोटी मोटी समस्याएं भी आपको हो सकती है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। इस समय सिंगल जातकों के जीवन में चांदी हो सकता है, उसको नया प्रेम मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर रहे थे या प्रस्ताव नहीं कर रहे थे, आपको उनसे भय लग रहा था कि मेरा प्यार को कहीं अस्वीकार ना किया जाए, तो यह समय आपके लिए काफ़ी बेहतर है और शानदार है। आप इस समय अपना प्रेम का इजहार अवश्य करें, आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो। इस समय जो लोग नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, लंबे समय से सरकारी नौकरी का राह देख रहा था, उसके लिए यह समय किसी चमत्कार से कम नहीं है, किसी वरदान से कम नहीं है। इस समय आपके राशि के जातकों को नौकरी मिलने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है, सरकारी नौकरी लगने की पूरी संभावनाएं बन रही है। और जो भी जातक इस समय अपने इच्छा अनुसार किसी प्राइवेट कंपनी में कार्य करना चाह रहा है, उसको भी सफलता अवश्य मिलेगी, बशर्ते आपको एक दो अवसर बड़ा बेहतर आएंगे, उसको आपको अपने हाथों से गंवाना नहीं है। कोई भी अवसर आप गंवाएंगे तो आपको बाद में पछतावा करना होगा, इसलिए किसी भी अवसर को इस समय गंवाएं नहीं, आपको हमेशा तत्पर रहना होगा। इस समय आपके कोई भी राशि के जातक, इस समय आपके राशि के कोई भी जातक इस समय बेरोजगार नहीं रहेगा, सभी को कारोबार मिलेगा और सभी इस समय सुख समृद्धि के भरपूर लाभ भी उठाएंगे। सभी के जीवन में इस समय धन आने की पूरी संभावनाएं बन रही है। लेकिन आपको अपने जीवन में इस समय 2-3 बातों का बड़ा ही विशेष ध्यान रखना होगा। 2-3 अगर आप गलतियां करेंगे तो आपके भाग्य आपका साथ नहीं देगा और आपकी किस्मत भी आपके सहयोग में नहीं होगा, जिससे आपको परेशानियां होगा और आपको अपने भाग्य का सहयोग नहीं मिल पाएगा। इसलिए कुछ गलतियां करने से मना करूंगा, वह गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, अब जो बातें बता रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना है और समझना है। इस समय आपको भूल से भी किसी भी जीव जंतु को मारना पीटना नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चाहे वह कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, चूहा हो, बिल्ली हो, बकरी हो, कुत्ता हो, कुछ भी हो, उन्हें कभी भी मारे पीटे नहीं और उन्हें आपको बेवजह परेशान भी नहीं करना है। अगली बात, इस समय किसी भी वृद्ध व्यक्ति को या कोई भी समाज में कोई बड़े व्यक्ति हो या कोई वृद्ध व्यक्ति हो या कोई सफाई कर्मी हो या लेबर मजदूर हो या कोई भी कार्य करने वाले ऐसा गरीब या मजबूर व्यक्ति हो, उनका कभी भी आपको अपमान नहीं करना है और उन्हें अपमानजनक शब्द नहीं बोलना है, उनके आत्मा को ठेस आपको नहीं पहुंचाना है। इससे आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, भाग्य आपका खराब होगा, उनका बद्दुआ भी आपको लगेगा, इस बात का ध्यान रखें, यह गलती आपको नहीं करनी है। अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इस समय अपने जीवन काल में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपने ही घर के बुजुर्गों को
चाहे उसके माता पिता हों या फिर तो दादा दादी हों, उनके अपमान करते हैं, उनके बातों की अवहेलना करते हैं। ऐसे पुरुष को जीवन में शारीरिक कष्ट से पीड़ित रहता है और कई तरह की बाधाएं आती रहती है और उनका भाग्य कभी भी उनका सहयोग नहीं देता है और कई तरह का विकार शरीर में होते रहता है और किसी भी कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। इसलिए ऐसा गलती आपको नहीं करनी है। अपने माता पिता के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाएं, उन्हें भला बुरा ना बोलें, अपने घर के बुजुर्गों को भी गलत शब्द ना बोलें। अगर उनके बात गलत है या उनके फैसले गलत है तो कोशिश करें बैठ करके सही संयम से बात करें और सही से उस बातों को सुलझाने का प्रयास करें। लेकिन कभी भी उनके आत्मा को, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने से आपको ही दिक्कतें होंगी, इस बात का ध्यान रखें। जिसके रोजगार, कारोबार और व्यापार में लंबे समय से घाटा आ रही थी, लंबे समय से दिक्कतें आ रही थी, धन हानि हो रहा था, उसको इस समय बड़ी सफलता मिलेगी। खुशियों से नाच उठेंगे, इतनी धन लाभ होगा, इतनी तरक्की करेंगे, इतनी पैसे अर्जित करेंगे। लेकिन कभी भी आपको अपने घर की या बाहर की किसी महिलाओं का अपमान नहीं करना है। अगर किसी भी कन्या का अपमान करेंगे तो आप कितना भी तरह का रोजगार बदल कर देख लें, उनमें बार बार घाटा ही लगने की संभावना बनेगी। इसलिए कभी भी किसी कन्या या किसी औरत का अपमान ना करें। हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए किसी भी औरत का अपमान करेंगे तो इससे लक्ष्मी रुष्ट होंगे और जिस घर से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है उस घर में दरिद्रता आता है, कभी भी धन वहाँ पर टिकता नहीं है। रुपये पैसे से धनवान व्यक्ति भी अगर औरत का अपमान करता है, औरत के साथ या किसी भी कन्या के साथ अभद्र व्यवहार करता है तो उसके घर से धन को निकलने में देरी नहीं लगती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और कुछ ऐसे भी जातक हैं जो इस समय अपने पत्नी के साथ बेवजह किचकिच करते रहते हैं, उसके घरों में भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो आपको अपने पत्नी के साथ बेवजह किचकिच नहीं करने हैं, इससे आपके ही जीवन परेशानी आएगी। और घर से अगर बेवजह किचकिच करके जाएंगे तो रास्ते में भी आपके साथ दुर्घटना हो सकता है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगली जो सबसे बड़ी सावधानी आपको इस समय बरतना है वह ये है, बड़े ही ध्यान से समझना है कि इस समय आप जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा, तरक्की मिलेगा और उससे आप अच्छे खासे धन अर्जित भी करेंगे। लेकिन जैसे ही आप तरक्की करेंगे, आपको धन अर्जित होगा, वैसे ही आपके जीवन में थोड़ी बहुत घमंड आने की संभावनाएं बढ़ रही है। लेकिन आपको भूल से भी घमंड नहीं करना है, अन्यथा आप जिस भी क्षेत्र में घमंड करेंगे उस क्षेत्र में आपको नुकसान होने लगेगा और आप फिर से जीरो पर आके खड़े हो जाएंगे। अगली बात, इस समय अगर आप कोई भी रोजगार, कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा हो, तो जब तक उसमें सफलता ना मिल जाए तब तक किसी के साथ यह बात आपको साझा नहीं करनी है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी मुफ्त। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, वहां पर भी आपके समस्याओं का समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।